नमस्कार मित्रों, आज की कथा है शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाते। यह कर्म भूमि है, यहाँ किसी का भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। धर्मदत्त नामक एक पवित्र और सदाचारी ब्राह्मण था। वह व्रत उपवास आदि करता था। राम नाम रूपी यज्ञ करने वाला वह ब्राह्मण एक बार निर्जला एकादशी करके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन प्रभात काल में देव पूजन हेतु पूजा की थाली लिए मंदिर की ओर जा रहा था। मार्ग में एक प्रेतात्मा विकराल राक्षसी का रूप धारण करके उसके सामने आई। उसे देखकर वह घबरा गया और हड़बड़ी में उसने पूजा की थाली जोर से राक्षसी पर दे मारी। कथा कहती है कि पूजा की थाली में रखे हुए तुलसी पत्र का स्पर्श होते ही उस प्रेतमात्मा की पूर्व स्मृति जाग उठी और वह कांपती हुई दूर जा खड़ी हुई। फिर बोली, हे ब्राह्मण, आपकी इस पूजा की थाली का स्पर्श होते ही मेरा कुछ उद्धार हुआ है और मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो रहा है। अब आप जैसे भगवत प्रेमी भक्त मुझ पर कृपा करें तो मेरा उद्धार हो। हे भूदेव, मैं पूर्व जन्म में कलहा नामक ब्राह्मणी थी और जैसा मेरा नाम था वैसे ही मेरे कर्म थे। मैं अपने पति के साथ खूब कलह करती थी। यह देखकर मेरे पति बहुत परेशान हो गए और अपने किसी मित्र के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया कि मैं अपनी पत्नी से जो भी कहता हूँ वह उसका उल्टा ही करती है। तब मित्र ने निषेध युक्ति से काम लेने की पद्धति मेरे पति को बतलाई। मेरे पति घर आए और बोले, कलहा, मेरा जो मित्र है ना वह बहुत खराब है, अतः उसको भोजन के लिए नहीं बुलाना है। तब मैंने कहा, नहीं, वह तो बहुत सज्जन है, इसलिए उसे आज ही भोजन के लिए बुलाना है। फिर मैंने उसे भोजन करवाया। कुछ दिन बीतने पर मेरे पति ने पुनः निषेध युक्ति अपनाते हुए कहा, कल मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु हमें श्राद्ध नहीं करना है। मैंने कहा, धिक्कार है तुम्हारे ब्राह्मण होने पर, श्राद्ध है और हम श्राद्ध न करें तो फिर यह जीवन किस काम का। तब पति बोले, अच्छा ठीक है, एक ब्राह्मण को बुलाना, किंतु वह अनपढ़ हो। मैंने कहा, तुम ऐसे ब्राह्मण को बुलाना जो संयमी हो, विद्वान हो, ऐसे 18 ब्राह्मणों को बुलाना। पति ने कहा, अच्छा ठीक है, किंतु पकवान मत बनाना, केवल दाल रोटी बनाना। मैंने तो खूब पकवान बनाए। वे जो निषेध युक्त से कहते उसका उल्टा ही मैं करती। मेरे पति भीतर से प्रसन्न थे, किंतु बाहर से निषेध युक्ति से काम ले रहे थे। किंतु बाद में वह भूल गए और बोले, यह जो पिंड है इसे किसी अच्छे तीर्थ में डाल आना। मैंने वह पिंड नाली में डाल दिया। यह देखकर उन्हें दुख हुआ, किंतु वे सावधान हुए और बोले, हे प्रिय, अब उस पिंड को नाली से निकालकर नदी में मत डालना, भले ही वह वहीं पड़ा रहे। मैं तो उस पिंड को तुरंत नाली से निकालकर नदी में डाल आई। इस प्रकार वह जो भी कहते मैं उसका उल्टा ही करती। वे सावधानी पूर्वक काम लेते रहते, तो भी मेरा स्वभाव कलह प्रिय होने के कारण एवं मेरा कलह का स्वभाव होने के कारण मेरे पति खूब दुखी हुए एवं संतान प्राप्ति हेतु उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। तब मैंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, और वह भी इसलिए कि मेरे पति की बहुत बदनामी हो और लोग उन्हें परेशान करें। आत्महत्या के कारण ही मुझे यह प्रेत योनि मिली है। मैं किसी के शरीर में प्रविष्ट भी हुई थी, किंतु जब वह कृष्णा और वेणी नदियों के संगम तट पर पहुंचा, तब भगवान शिव और विष्णु के दूतों ने मुझे उसके शरीर से दूर भगा दिया। अब मैं किसी दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होने के लिए ही आ रही थी कि सामने आप मिल गए। मैं आपको डराकर आपका मनोबल गिराना चाहती थी।
ताकि आपके श्वास द्वारा आपके शरीर में प्रविष्ट हो सकूं। किंतु आपके पवित्र पूजा की थाली एवं तुलसी का स्पर्श होने से मेरा कुछ उद्धार हुआ है, मेरे कुछ पाप नष्ट हुए हैं, किंतु अभी भी मेरी सद्गति नहीं हुई है, अतः आप कुछ कृपा करें। तब धर्मदत्त ब्राह्मण ने संकल्प करके जन्म से लेकर उस दिन तक किए गए कार्तिक व्रत का आधा पुण्य उस प्रेत योनि को पाई हुई कलहा को अर्पित किया। इतने में ही वहां भगवान के सुशील एवं पुण्यशील नाम के 2 दूत विमान लेकर आए और प्रेत योनि से मुक्त कर उस कलहा को उसमें बैठाया। फिर वह धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, जो परहित में रत रहते हैं उनके पुण्य दुगने हो जाते हैं। अपनी दोनों पत्नियों के साथ तुम लंबे समय तक सुखपूर्वक रहते हुए बाद में विष्णुलोक को प्राप्त करोगे। यह कलहा भी तुम्हें वहीं मिलेगी। वहाँ भी वर्षों तक रहकर फिर तुम लोग मनु शतरूपा के रूप में अवतरित होकर तप करोगे और भगवान को पुत्र रूप में अपने घर आमंत्रित करोगे। वरदान के फलस्वरूप तुम राजा दशरथ के रूप में जन्म लोगे और यह आधे पुण्यों की फल भागिनी कलहा तुम्हारी कैकेयी नामक रानी होगी। साथ ही स्वयं भगवान विष्णु साकार रूप लेकर श्री राम के रूप में तुम्हारे घर में अवतरित होंगे। यह कहते हुए दोनों पार्षद कलहा को लेकर चल दिए। कालांतर में वही बात चरितार्थ हुई जब दशरथ कौशल्या के घर भगवान विष्णु ने सगुण साकार रूप धरकर पृथ्वी को पावन किया। कितनी महत्ता है हरि नाम एवं हरि ध्यान की। श्वास श्वास में प्रभु के नाम के रटन ने धर्मदत्त ब्राह्मण को दशरथ के रूप में भगवान के पिता होने का गौरव प्रदान कर दिया। सच ही कहते हैं कि शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाते। जय श्री राम।